हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज 10th ऑफ मई। हम गोल्ड और यूरो यूएसडी को एनालाइज करेंगे मंडे के लिए, यानी कि 12th ऑफ मई के लिए। तो सबसे पहले लेट्स स्विच टू मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या बिहेवियर शो कर रहा है। गोल्ड ने प्रीवियस मंथ क्लोजिंग एक बुलिश ही दी थी, बट रिजेक्शन आ गई थी ऊपर से। इस मंथ भी गोल्ड स्टार्टेड गोइंग अप, अब ऊपर जा रहा है। मंथ में तो हमारे पास कोई लेवल्स नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश मूव कर रही है। उसके बाद हम वीकली में देखते हैं। वीकली में हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि जब मार्केट एक कॉन्टिन्यूस बुल मूव दे रही थी, यहां से कॉन्टिन्यूस बुल मूव आया था, यहां तक आया, क्या हुआ, मार्केट ने 50% रिट्रेस किया, 50% के ऊपर क्लोजिंग दी। यहीं से ये एक बहुत परफेक्ट बाय बना था। मैंने लास्ट वीक अपने वीकली फॉरेक्स फॉरकास्ट में भी बोला था कि कमिंग वीक में मार्केट ऊपर जा सकती है, और एग्जैक्टली मार्केट ने सेम बिहेव किया भी। तो अगर अब आप देखो तो ऊपर गई, ठीक है, अच्छा खासा ऊपर गई मार्केट, बट सस्टेन नहीं किया। कहां पे? इस रेजिस्टेंस के ऊपर। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया, क्लोजिंग कहां दी है? इस रेजिस्टेंस के नीचे। ठीक है, एक वीक के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग रहा है कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के नीचे हमें क्लोजिंग दी है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या है, बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि इसके ऊपर क्लोज कर दें। ठीक है, हमारे पास वीक के अकॉर्डिंग लेवल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं कि हमें रियल पिक्चर क्या दिखेगी। यहाँ पे सी, जो वीक का रेजिस्टेंस था उसी एरिया में यहाँ पे प्रीवियसली लेफ्ट हैंड साइड में कंसोलिडेशन हुई थी। ठीक है, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने जब नीचे की साइड ब्रेक किया तो इसे रीटेस्ट किया, इसे रीटेस्ट करके फर्दर फॉल कर रही है। पहले भी डेली ईएमए से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो अब आप देखो तो 61% के ऊपर है मार्केट। आई नो, जब यहाँ से एक कॉन्टिन्यूस बुल मूव आया, लेट्स कंसीडर इट फ्रॉम हियर, तो मार्केट ने 61 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया हमें दो बार, बट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया नहीं ना। अब प्रीवियसली जब ये हाई था, इसके बाद हाई बना नहीं। मार्केट ऊपर तो गई थी, यहाँ पे यहाँ तक गई थी, बट हाई तो नहीं बनाया ना इस बार। लगभग वही रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दे दी। अब मुझे क्या लग रहा है, कमिंग वीक में हमें क्या देखने को मिल सकता है। 4 आवर में अगर आप देखोगे, देखो जो मेरा ये वाला जोन है, ये जोन इतना स्ट्रॉन्ग जोन क्यों है? इसके पास मेरे पास बहुत सारे रीजन हैं इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीक का रेजिस्टेंस है, क्लियर है। सेकंड, ये डे का रेजिस्टेंस है। डे में मार्केट ने प्रीवियसली इसी लेवल पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया था। ठीक है, और थर्ड कंफर्मेशन ये है कि मार्केट ने यही रिजेक्शन यहीं से लिया। दैट मींस ये सच में एक इफेक्टिव जोन है। 4 आवर्स, 4 आवर में जाओगे तो यहीं पर ईएमए है, मतलब 4-5 कंफर्मेशन है मेरे को इस जोन को, और यहीं पर ये एक रेजिस्टेंस भी है। इस जोन को एक स्ट्रॉन्ग जोन कहने के लिए तो मैं ऐसे ही हवा में किसी भी जोन को ऐसे नहीं बोल दिया कि ये जोन स्ट्रॉन्ग है। और इसी जोन पे क्या बना? डॉजी। डॉजी मतलब इनडिसीजन, बायर्स आ रहे थे बट यहाँ पे वीक पड़ गए, उसके बाद एनगल्फ कर लिया इस हैमर टाइप की कैंडल। तो क्या लगता है, यहां से एक फॉल आ सकता है? एक्सपेक्टेड है, मुझे तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है, मे बी पहले यहाँ तक, उसके बाद इसकी हाफ विक तक, एंड देन कंप्लीट विक फिल। तो ये फॉल मुझे एक्सपेक्टेड है। ये अब देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट लेगा। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूं, अगर मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया, ये कंप्लीट जोन का ब्रेकआउट दे दिया नीचे की साइड, तो गोल्ड आपको यहां पे दिखेगा, इजी क्लियर फॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाया है। मार्केट वेंट अप, नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, हाई नहीं बनाया, और उसके बाद यहां से अगेन फॉल, रिटेस्ट, दिस फॉल, उसके बाद हमारे पास ये लेवल है। तो देखते हैं, थोड़े फॉलिंग के चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं, बाकी जो भी होगा
वीकडे में जब मार्केट ओपन होगी तो हम देखेंगे। अंटिल देन हम यूरो यूएसडी को भी एनालाइज कर लेते हैं। यूरो यूएसडी बहुत अच्छा मूव करता है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा फॉलो करता है। अगर आप यूरो यूएसडी को देखो तो यूरो यूएसडी ने मंथ में एक कंसोलिडेशन का ब्रेक दिया लिक्विडिटी लेने के बाद। ये सारा लिक्विडिटी एरिया है। जब यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी, ब्रेकडाउन दिया, लोगों को दिखाया कि अब सेल जाएगा। सेल कहाँ तक जाएगा? नेक्स्ट सपोर्ट तक, बट वहीं से ही एक लिक्विडेट करके दोबारा से एक बुलिश मूव देना शुरू कर दिया। तो हमारे पास ये अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, ब्रेक एंड रीटेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप वीक में देखोगे, अगर इसे हम थोड़ा सा सही करते हैं लेवल को वीक के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा जोन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट भी यूज कर ली, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 38% के आसपास क्लोजिंग दे दिया है। ये मार्केट का सपोर्ट है जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। बायर्स का प्रेशर काफी ज्यादा था, कंपैरेटिवली सेलर्स का कम है। तो ब्रेक एंड रीटेस्ट वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे दी। उसके अलावा 38% रिट्रेसमेंट भी यही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम में एक चीज आपको दिखेगी कि मार्केट ने बहुत अच्छा रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉल करने के लिए फॉर्म किया है। मैं हमेशा रिवर्सल्स पे की बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि रिवर्सल के बाद जो मूव आता है बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया, इस स्विंग लो का ब्रेक किया, उसे रीटेस्ट किया बहुत अच्छे से। अब लेकिन क्लोजिंग कहाँ थी? वीकली सपोर्ट पे। अब दो दो सिनेरियोस बन रहे हैं। वीकली सपोर्ट पे डॉजी बन गई, सॉर्ट ऑफ डॉजी है ये। तो सपोर्ट पे डॉजी का मतलब मार्केट एक बुल मूव भी दे सकती है, बट डेली टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल बन गया। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड, तब तक हम बाय साइड तो नहीं जा सकते। अगर बाय साइड भी जाते हैं तो हम इसका भी वेट करेंगे कि ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट अप मूव की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अंटिल देन हमें देखना है कि मार्केट इस जोन और इस जोन के बीच में कैसे ट्रेवल करती है। इसका ब्रेक होता है तो हमारे पास नीचे का लेवल है, बट हम इतने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते यूरो यूएसडी को। मैं 4 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स के बिहाफ पे ही ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि उसी में ही बेस्ट वर्क करता है ये। अब लेट्स सी यहाँ से ये अगर ब्रेक करता है तो ये नीचे की रेंज क्लियर है, कैसे रिएक्ट करता है मंडे को पता लगेगा। तो तब तक के लिए यूरो यूएसडी का यही व्यू है। ऐसे ही वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।